चलो पहला क्वेश्चन, आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। ये दो रॉड है बेटा हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। रॉड 1 एंड रॉड 2। एंड दिस इज रॉड 2। दो रॉड हैं, ठीक है, इतनी बात। समझ में आ रहा है सबको? इनके बीच में एंगल, ये एंगल अल्फा है। कितना है? अल्फा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये वाली रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर V1 से चलती है। ये वाली रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर V2 से चलती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंट, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमारा, इसको मैं P कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? P। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P। जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसकी स्पीड आपको बतानी है। फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P। करना चाहोगे? करना चाहोगे बेटा? बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ गई बात? फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो अगले मोमेंट पे, ध्यान से देखते हैं, अगले मोमेंट पे ये वाली रॉड ऐसे हो जाएगी, 1 वाली, और 2 वाली रॉड ऐसे हो जाएगी। तो P पॉइंट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। आपको P पॉइंट की स्पीड बतानी है। क्लियर है? आपको क्या बताना है? P पॉइंट का स्पीड। थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ बेटा, बोलो बच्चों। बहुत ही बेकार बच्चे हैं यार, सुनते ही नहीं है। ठीक है, चलो। और ये V1 V2 कांस्टेंट है। V1 इज कांस्टेंट एंड V2 इज आल्सो कांस्टेंट। आपको स्पीड ऑफ पॉइंट P बताना है। आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड अल्फा। करना चाहोगे? करना चाहोगे? जल्दी बताओ मुझे, करो फटाफट, जल्दी करो बेटा। आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर बेटा, या मैं कराऊं? आंसर चलो, नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकालता हूं, रुक जाओ। निकालूं? रुद्रा 0। अबे 0 कैसे आएगा? ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 0 कैसे आ गया? 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी बोलो बेटा। किसी का आंसर नहीं आया? नहीं आया, चलो अब मैं बताता हूं, रुक जाओ। खुशी, पावनी, अथर्व, सारांश, निशांत, सिमर, किसी का कोई आंसर? बच्चों जल्दी बोलो कुछ आंसर, नहीं तो मैं कराऊं। नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, रुक जाओ, मत करो, रहने दो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो।
ये रॉड, ये जो सेकंड वाली रॉड है, ये सेकंड वाली रॉड की टाइम t पर ये पोजीशन है, टाइम 0 पर यहां पर था, टाइम t पे सेकंड रॉड की पोजीशन है या नहीं, जल्दी बताओ। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो मैंने येलो कलर से डिस्टेंस बनाया, ये v2t होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। ये v2t होगा कि नहीं होगा, स्पीड इनटू टाइम, येलो वाला। अरे पैरेलल चल रहा है अपने, हाँ या ना, v2t होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दिस इज v2t। अब आप एक काम करो, ये लेंथ, इसको मैं z कह रहा हूं, इस वाली लेंथ को क्या कह रहा हूं, z। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, ठीक है, दिस इज v2t। ठीक है, चलो इसको बाद में z कहेंगे, पहले इधर देखें। अब इस वाली रॉड की बात देखो, 1 वाली रॉड यहां पहुंच गई, ये टाइम t पे 1 वाली रॉड की पोजीशन है, ये v1t होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। ये v1t होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, होगा। अब अगर आप किसी तरीके से ये चीज निकाल लो, ये लेंथ और ये वाली लेंथ, अगर ये दोनों लेंथ निकाल लें बेटा हम, एक ये वाली लेंथ, ये रेड कलर वाली, और एक ये वाली लेंथ, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, जल्दी बताओ, बात बन जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये लेंथ आराम से आ जाएगा। आप एक बात बताओ, ये येलो वाला लाइन और ये 1 वाला रॉड पहले वाला, ये 90 डिग्री पर है या नहीं है, येलो वाली लाइन और ये जो 1 वाली रॉड है, ये येलो वाली लाइन, ये और ये 90 डिग्री पे है या नहीं है ना, 90 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेम वे अगर आप इधर देखो, ये वाली रॉड और ये येलो वाली लाइन, ये भी 90 डिग्री पर है या नहीं है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर मैं इसको x कहता हूं और इसको y कहता हूं, तो अब जरा देखो, ये येलो वाला रेड वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, x इज हाइपोटेनस, यस और नो। तो x विल बी, जरा देखो, cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन, सॉरी x नहीं, सॉरी, इक्वल टू बेस इज v2t अपॉन x। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो x किसके बराबर हो गया आपका, x इज इक्वल टू v2t बाय साइन अल्फा, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, v2t बाय साइन अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू v1t अपॉन y, तो y इज इक्वल टू v1t अपॉन साइन अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। अब आप देखो x और y आपको पता है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, जल्दी बताओ। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल वाली लेंथ ये वाली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई, निकाल लेते हैं। वेक्टर सम से इसको z कह दिया, क्या कह दिया हमने, z कह दिया, निकाल सकते हैं कि नहीं, तो z निकाल लेते हैं बेटा। अब z कितना आएगा जरा देखो,
z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस अल्फा, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ। अरे बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब x और y की वैल्यू डाल दें बेटा, x और y की वैल्यू डाल देते हैं, तो जरा देखो z किसके बराबर आया। z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी टी स्क्वायर आएगा, तो t कॉमन आ जाएगा, t बाहर आ गया। अंडर रूट क्या आया, एक्स स्क्वायर यानी कि v2 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है इतनी बात, प्लस 2v1 v2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, ये आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अब अगर ये आया, ध्यान सुनते जाओ, तो नीचे से साइन अल्फा भी बाहर आ रहा है, तो z अपॉन टी, मैं टी यहां ले आया बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ या ना? व्हाट इज z? z इज डिस्टेंस, z इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड और नॉट? अरे स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ, z डिस्टेंस था अपॉन टाइम, स्पीड आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो बेटा। तो ये हमारा स्पीड हो गया कि नहीं हो गया, यही आंसर आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यस और नो? तो कितना बढ़िया सवाल था, है बढ़िया, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचना कि काइनेमेटिक्स का कोई अंत है, कोई अंत नहीं है काइनेमेटिक्स का, क्लियर है? मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लटका दूंगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो। और समझ में आ गया सबको कैसे करा मैंने, समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया, बढ़िया बात है। शिवांगी क्या डाउट है, बता जरा फटाफट। शिवांगी कोई डाउट है? नहीं, नोट करो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने देखे नहीं होंगे। कॉस 90 माइनस अल्फा कैसे आया, अभिषेक शर्मा। भाई एक बात बता, ये जो येलो वाली लाइन है, ये इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब और ये जो लाइन थी ये वाली, इसके परपेंडिकुलर ये है, और ये एंगल अल्फा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा नोट करो फटाफट, अब कर लिया नोट, कर लिया भाई, कर लिया, बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और सुंदर है। जरा क्वेश्चन को बना लो पहले।
आपने मेले में ना एक वो सांप वाला देखा होगा, वो होता है ऐसे करके फेंकते हैं तो पूरा ऐसे सांप आगे जाता है, फिर सांप पीछे आ जाता है। देखा है सबने ऐसा खिलौना? देखा है भाई? कुछ वैसा ही है। नहीं देखा है? हिंजेस, हिंजेस मतलब देख, मैं बताऊं, अगर मैं इसको अगले मोमेंट पे देखूं, मतलब इसको थोड़ा सा आगे खींचता हूं इस वाले को, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे समझा है? ये पता है? अरे ऐसे आगे जाएगा फिर ऐसे पीछे आएगा। अरे याद है सबको ये? ठीक है, तो ये कुछ कर रहा हूं मैं। अब सुनो एक मिनट। हमारे पास क्या है कि जितने भी वर्टेक्सेस हैं ये सारे क्या हिंजेस हैं, ऑल आर हिंजेस। अब ये 3 रोम्बस दिख रहे हैं हमें, इनकी साइड्स का रेशो कैसा है? 5:3:1। मतलब अगर ये एक्स लेंथ की है साइड, ये रोम्बस है, हिंजेस, और क्या बन रहे हैं? रोम्बस बन रहे हैं सारे के सारे। क्या बन रहे हैं? रोम्बस। ठीक है, इतनी बात। हर मोमेंट पे रोम्बस रहेंगे, हर मोमेंट पे क्या रहेंगे? रोम्बस। अब एक चीज और जरा देखो, हाय हाय, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। इस वाले ने कबाड़ा कर दिया, रुको, इस वाले को दोबारा बना देते हैं। ऐसा कुछ। अब मेरी बात सुनो, रोम्बस है, ये एंगल अगर थीटा है तो इस मोमेंट पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा पहले बताओ मुझे? यस सुनो, हर मोमेंट पे रोम्बस के एंगल सेम बनेंगे। ये जो खिलौना है ये ऐसे ही होता है। अब क्या कहानी है? रेशो लेंस का दे दिया 5:3:1। मतलब अगर ये 5L है तो ये 3L है और ये L है। ठीक है, दे रखा है आपको। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या करा, इस वाले हिंज की वेलोसिटी ऐसे करके v दे दी। क्या दे दी? v। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है आपको। 1 और 2 पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले हिंज की वेलोसिटी बतानी है और इस वाले हिंज की वेलोसिटी बतानी है। बताना चाहोगे? बताना चाहोगे बेटा? चलो ट्राई करो। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो मतलब बिल्कुल ही अलग से होते हैं, जो आ सकते हैं। करो जल्दी। जल्दी करो बेटा। हो गया भाई? कुछ बनी बात? चलो मैं बताता हूँ। अब आप देखो, एक मिनट रुक जाओ, मत करो। आप ऐसे देखो, ये लेंथ L मान लो, ये भी L होगा, ये 3L, ये 3L, 5L और ये 5L। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको y एक्सेस मान लो, इसको x एक्सेस मान सकते हो, इस वाली डायरेक्शन को मान सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ, मान सकते हो या नहीं? ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो। ठीक है, ये वेलोसिटी मैंने v0 दे दिया आपको, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका, हाँ या ना? इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है या नहीं है? ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? अगर आप ध्यान से देखो,
ये रोम्बस है तो ये 90 डिग्री होता है, पता नहीं बात, पता है ना? रोम्बस से 90 डिग्री होता है या नहीं होता? जल्दी बोलो यार, बोलते नहीं है बच्चे। ठीक है, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 90 डिग्री होता है, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 90 डिग्री होता है। अब आपको दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। अब आप एक चीज देखो, ये कितना हो गया 5L cos थीटा, ये भी हो गया 5L cos थीटा, ये हो गया 3L cos थीटा, ये हो गया 3L cos थीटा, ये हो गया L cos थीटा, ये हो गया L cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट इज 10, 16, 18 L cos थीटा। 18 L cos थीटा है या नहीं है? हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो बेटा, रुक जाओ। जब ये पॉइंट आगे या पीछे होगा, जब ये पॉइंट आगे या पीछे होगा तो एक बात बताओ, L बदलेगा क्या? जब ये पॉइंट आगे पीछे होगा तो L बदलेगा क्या? क्या बदलेगा? थीटा। कौन बदलेगा? सिर्फ थीटा। तो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो dx बाई dt अगर मैं करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और वो v नॉट दे रखी है। तो अगर मैं dx बाई dt करता हूं, देखो एक मिनट, तो v नॉट इज इक्वल टू dx बाई dt एंड इट इज इक्वल टू 18L cos थीटा का कितना? साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये आएगा डिफरेंशिएशन के नहीं आएगा? जल्दी बताओ, वी नॉट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई थीटा ही वेरिएबल है तो थीटा का डेरिवेटिव होगा, हाँ या ना? पक्का ठीक है? चलो, अब ये आ गया 18L साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब रुको, अब आपको किस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए? इसकी चाहिए। तो आप x2 निकालो, इसके कोऑर्डिनेट देखो, x2 इज इक्वल टू 10L cos थीटा प्लस 6L cos थीटा, कितना? 16L cos थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो तो dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू v2 इज माइनस 16L साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप एक काम करो, मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर देखो माइनस एल साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 18। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? वी नॉट अपॉन 18 लिख सकते हो तो लिख दो बेटा। तो कितना आ गया ये? कितना आ गया? 16 अपॉन 18 वी नॉट, यानी कितना? 8/9 वी नॉट। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? 8/9 वी नॉट आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। है बढ़िया क्वेश्चन? है अच्छा क्वेश्चन कि नहीं? तो क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है बेटा, ना मेरे पास अंत है ना आपके पास अंत होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात बस आपको थियरी आनी चाहिए। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मुझे पता था इसका एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, अब एक्स कोऑर्डिनेट थीटा का फंक्शन आ गया, मैंने ऐसे डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा, ठीक है इतनी बात। ये भी क्या आ गया? थीटा का फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएट करके देखा। अब इसको कर लेते हैं, ये कितना आ गया? v1, तो x1 पहले, x1 इज 10L cos थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू माइनस 10L साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी। अब वैल्यू पुट कर दें बेटा, तो v1 कम्स आउट टू बी कितना बेटा? L साइन थीटा डी बाई कितना आ गया? 10 अपॉन 18 वी नॉट, यानी कि 5/9 वी नॉट। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। है बढ़िया चीज? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखो आप आज जितने भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ट्राई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना। तो कभी ये मत सोचना, ईगो मत ले जाना कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हमें नहीं आता है, ये भी ईगो मत रखना। और कभी ये भी मत सोचना कि हमसे क्वेश्चन हो रहा है तो हमें आता है, ठीक है? दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन,
मिटा दूं इसे? अरे हटा दें इसे? अरे हटा दें इसे? चलो नोट कर लिया सबने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है, पर्दे की रॉड है, ठीक है, पर्दे की रॉड या जो भी मान लो, और एक रॉड ऐसे बना दी मैंने। ये वाली रॉड कैसी है? ये वाली रॉड हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे शेप है इसका। ठीक है, इतनी बात। नीचे की तरफ ये वर्टिकल है ग्रेविटी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ध्यान सुनो, हमने क्या करा, मेरी बात ध्यान सुनना। एक बार एक छल्ला, छल्ला मतलब रिंग या बीड, रिंग, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल रॉड पे ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिया वी नॉट से, और ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये भी स्मूथ है रॉड, रॉड कैसी है? स्मूथ। और ये भाई भी कैसा है? स्मूथ है, ये वाला रॉड भी स्मूथ है, ठीक है, इतनी बात। अब इसको वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, कांस्टेंट ही है बेटा, वी नॉट दे दिया तो कोई फोर्स तो लगना नहीं है इस पे, जो भी जी लगेगा वो वर्टिकली डाउन लगेगा, उसमें चलना ही नहीं उसने। तो अब ये यहां से यहां पहुंचता है इन टाइम t1, इस जगह पे। एक बार सेम छल्ले को हमने इस वाली रॉड पे ऐसे करके वी नॉट दिया, इसके ऊपर वी नॉट दे दिया ऐसे, चलो, और इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगता है t2। कितना लगता है? t2। अब आपके पास पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन t1 ग्रेटर देन t2, दूसरा t1 लेस देन t2, तीसरा t1 इक्वल टू t2। कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ, कौन सा सही होगा? मस्किन ने थर्ड आंसर बोला है, अभिषेक शर्मा ने भी थर्ड बोला है, सब लोग थर्ड बोल रहे हैं, सब लोग थर्ड बोल रहे हैं यार, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि थर्ड आंसर है, ठीक है। सारांश ने सेकंड ऑप्शन बोला है, बहुत सारे लोगों ने सेकंड बोला है। अभिषेक शर्मा ने फर्स्ट बोला है। चलो बाकी लोग भाई, पावनी, खुशी, अथर्व, ये लोग क्या कर रहे हैं? सान्या ने ऑप्शन वन बोला है, तेजसदीप ने वन बोला है। निशांत क्या आंसर आना चाहिए? चलो, गौतम ने सेकंड बोला है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सबने बोल लिया अपना अपना, सबने कर लिया है ना। अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज देखो, फर्स्ट वाला क्या है, अगर मैं इस लेंथ को L मान लूं, तो T1 इज सिंपली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट का तो यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, फर्स्ट में तो यही खेल है कि नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, यही खेल है ना, ठीक है। अब सेकंड में देखो भाई, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, सेकंड वाले में ध्यान से देखना आप लोग।
ऐसे करके ये जी है या नहीं, पहले बताओ मुझे, ये जी है या नहीं, जल्दी बोलो। जी है। तो इस जी के दो कंपोनेंट, ऐसा है या नहीं है, एक जी परपेंडिकुलर टू वी और एक जी अलोंग वी, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। तो एक बात तो, वी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, जल्दी बोलो। इंक्रीज कर रही है। तो वी, और जरा देखो, इनिशियली ये वी नॉट था, क्या था, वी नॉट, सॉरी ऐसे नहीं दिया था वी नॉट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती हो गई मुझसे, ये वी नॉट शुरू में ऐसे दे रखा था, ठीक है, वी नॉट ऐसे दिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, जी इस वाले, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है ये कंपोनेंट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वी नॉट तो पहले से ही था, वी नॉट को तो कोई फर्क डालने वाला नहीं। भाई एक बात बताओ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है इससे मतलब, क्योंकि ये तो रिंग रॉड बैलेंस कर देगी, ठीक है, इतनी बात। तो अब आप एक चीज, और इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी हटाओ, ये जो जी का ये कंपोनेंट आ रहा है, ये थोड़ी सी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहता है, इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहता है, तो उसका कंपोनेंट इधर की तरफ ऐड होकर के बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, जल्दी बताओ। तो यानी कि ये जो v है, ये हर मोमेंट पे v नॉट से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v नॉट से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। और अगर v नॉट से बड़ा हो गया तो यहां तक पहुंचने में, अगर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना है, t1/2 है, तो यहां तक पहुंचने में अगर टाइम t2/2 है, तो t2/2 विल बी लेस देन t1/2, मानते हो या नहीं मानते हो, पहले बताओ, मानते हो भाई t1/2 से छोटा होगा कि नहीं होगा, रुको एक मिनट, इसके आगे क्या खेल भी ऐसा ही है, आगे क्या है, अब एक बात बताओ, यहां पर वेलोसिटी ये v है, और यहां पर ये क्या है, v नॉट होगी ऊपर तो हमेशा। अब एक बात बताओ, अब एक्सेलेरेशन कैसा लग रहा होगा, ऐसे, g का कंपोनेंट इधर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, वो इस v को घटाएगा कि नहीं घटाएगा, जो यहां से यहां तक ये v बढ़ता हुआ आया उसी को घटाएगा पहले तो। अब यहां से यहां तक जितना बढ़ता हुआ आया उसको घटा करके यहां पर जब पहुंचेगा तब v नॉट आएगा ना, उससे पहले तो v नॉट को घटा ही रहा होगा v को। तो यानी कि पूरे मोशन में इस नीचे के दौरान v हमेशा किससे बड़ा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट से बड़ा है कि नहीं है। मेरी बात दोबारा समझ लो, एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा बता देता हूँ सारी बातें, रुक जाओ, आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। इस डायरेक्शन में हर मोमेंट पे वेलोसिटी v नॉट थी, ठीक है, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या खेल है, यहां पर जो वेलोसिटी है, शिखर 1 2 3, यार रविशंकर ने वेक्टर खत्म कराया था ना, उसी की प्रैक्टिस करानी है, हाँ बोल रखा हूँ ना, और अभी भी फोन आए थे मैंने बोल दिया था, जिसको नहीं समझ में आ रहा मरता रहे, क्या कर सकते हैं, इतना बुरा हाल तो, एक मिनट में बोल दिया भाई, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं बोला है, मतलब अजीबोगरीब पेरेंट्स हैं यार, वो बच्चे भी हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब बोल के अभी बोल के आ रहा हूँ ऊपर से, क्लास नहीं थी अभी, क्लास खत्म हुई तब बोला है मैंने, और क्लास में ही बोला है तब भी अजीबोगरीब है यार। ये भी है देखो, अब एक बात हो, जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो जी का कंपोनेंट है, सॉरी इधर की तरफ, सॉरी जी नहीं लिखेंगे इसे, इसे कोई कंपोनेंट कहेंगे ए, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ,
ये इधर की तरफ वेलोसिटी लाना चाहेगा, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये हमेशा इसमें ऐड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, और ऐड हो रहा होगा तो ये जो v आ रहा होगा आगे की तरफ ये v नॉट से बड़ा है। जब यहां पहुंचेगा तो ये v ग्रेटर देन v नॉट है। अब जब इसके ऊपर जाएगा तो ये v घटेगा, v घटेगा तब भी तो ये बड़ा होगा, तब भी v नॉट से बड़ा होगा, और v नॉट से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल रहा है, आगे चल रहा है तो यानी कि T2 विल बी लेस देन T1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बढ़िया क्वेश्चन है और ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये भी बता दूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन वाज इन आईआईटी। ठीक है, नोट कर लिया सबने? क्लियर है? अरे क्लियर है भाई, थियरी है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं इस क्वेश्चन का। अब एक और चीज देखें, अगला देखते हैं बेटा। बेटा टेंजेंशियल नहीं की बनती, पहले हॉरिजॉन्टल दोनों को वी नॉट से प्रोजेक्ट किया था क्वेश्चन में, ठीक है इतनी बात। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करो, चलो मैं बता देता हूं। बोट मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, बोट मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, विद 4 मीटर पर सेकेंड। कितने चल रहा है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये सब स्टिल वाटर में है कहानी, इन स्टिल वाटर। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली गई? रिवर फ्लोइंग नॉर्थ, टू मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लोइंग नॉर्थ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब विंड blowing, wind blowing towards north with 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या बताना है? फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लैग blowing which is hoisted on the boat. Find direction of flag blowing, और फ्लैग किसके ऊपर है? बोट के ऊपर है। करना चाहोगे? करना चाहोगे भाई? चलो कर दो फटाफट। एक बच्चे ने साउथ ईस्ट लिखा है बेटा, गलत आंसर, गलत आंसर गोपिका। जल्दी करो। तुषार खुराना ने आंसर सही लिखा है। अक्षित गलत आंसर। अब पहले तो समझ लो भाई कैसे करना है, ठीक है, या क्या रिजल्ट होना चाहिए। जिधर की तरफ हवा उड़ेगी, सुनो एक मिनट, जिधर की तरफ हवा चल रही होगी बोट के रिस्पेक्ट में, जिधर की तरफ हवा चल रही होगी बोट के रिस्पेक्ट में, उधर की तरफ फ्लैग उड़ेगा, हाँ या ना? एक बात बताओ, आप झंडा लेकर के बाहर खड़े हो जाओ,
तो हवा जिधर की तरफ चल रही होगी, नॉर्थ की तरफ जा रही होगी, तो नॉर्थ की तरफ उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, जल्दी बताओ। आप झंडा लेके बाहर खड़े हो जाओ, तो अगर नॉर्थ की तरफ हवा चल रही तो नॉर्थ की तरफ उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या, आप झंडा लेके जमीन पे खड़े नहीं हो, आप बोट पे हो। अरे बात समझ में आ रही है, बोट पे हो आप, यस और नो। और बोट भी किसमें, नदी में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। चलो अब मैं एक काम कर लेता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको आई कैप कह दिया, इसको जे कैप कह दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अब वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट, 4 आई कैप। चलो पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं बेटा, जब बोट रिवर में चलती है तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था बेटा, विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं, मैंने कहा था बोट स्टिल वाटर में तो कैसे चल रही है, ईस्ट की तरफ। अगर नदी भी चल रही है, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, आपको दे रखा है इसने, बोट ऐसे जा रही है और ये हमारे पास रिवर है, तो आपको मैंने बताया था नेट वेलोसिटी ऐसे आती कि नहीं आती है, इन दोनों का वेक्टर सम, याद है कि नहीं है, अरे इन दोनों का वेक्टर सम आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। तो पहले हम बोट की नेट वेलोसिटी निकाल लें, कितना हो गया, वी बी प्लस वी आर, कितना आ गया, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, कितना आ गया, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये वेलोसिटी बोट की नदी में हो गई नेट। नहीं बेटा, सारांश अभी मैं बता रहा हूँ सारी बात, अभी हवा की तो बात करी नहीं हमने, तो बोट ऐसे चलती हुई दिखाई पड़ेगी, ऐसे चलती हुई दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी, जल्दी बोलो, बोट का यही खेल है। अब क्या कहानी है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से, तो अब आप क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट नेट, तभी आपको हवा की वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी एक्चुअल नेट बोट के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आ गया, 6 जे कैप विंड की वेलोसिटी माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, कितना आ गया जरा बताना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट नेट कितना आ गया, माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ये किधर आ गया, जल्दी बताना, किधर की तरफ आया, जल्दी बताओ, किधर की तरफ उड़ेगा झंडा, नॉर्थ वेस्ट, किधर उड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, इधर की तरफ, क्योंकि विंड इधर की तरफ बोट के रिस्पेक्ट में जा रही है। क्लियर इतनी बात, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को इशू है, तो अब ये ध्यान रखना, अगले टेस्ट में आपके पास रिलेटिव मोशन के सवाल आएंगे और प्रोजेक्टाइल के सवाल आएंगे। टेस्ट कैसा हुआ था आप लोगों का जो कल हुआ है, टेस्ट पेपर कैसा हुआ था कल, पहले मेडिकल वालों से बात कर लें, मेडिकल वाले पहले, मेडिकल वाले, मेडिकल वालों टेस्ट पेपर आसान था प्रोजेक्टाइल का, या बोलो यार, बोलते ही नहीं, बहुत ही बेकार हो, ठीक है। किसी का खराब हुआ तो मेडिकल वाला, तो वो भी बोल दो भाई खराब हुआ है मेरा। चलो नॉन मेड वालों, तुम्हारा पेपर कैसा था, नॉन मेड वाले, अच्छा हुआ है गौतम, मानिक, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, बाकी तुम रिजल्ट में देख ही लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, गुड, नोट कर लो इसका सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भेजूंगा बेटा रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन, मुझे पुरानी वाली बुकलेट मंगानी पड़ेगी किसी बच्चे से। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो भाई,
अगला क्वेश्चन क्या है? अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम overcame a raft. Motorboat going downstream overcame a raft at point A. ठीक है, tau is equal to 60 minutes later. It turned back and after some time passed raft at a distance L is equal to 6 kilometer from point A. बेटा बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ रिवर फ्लो assuming boat speed constant in still water। देखो इतना सुंदर सवाल है, आप कर नहीं पाओगे। इरडो का क्वेश्चन नंबर 1। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको जैसे इरडो के क्वेश्चन होते हैं बेटा, मैं आपको अपने आप ही करवा देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं इरडो के क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। करो जरा इसे, करो भाई, चलो ट्राई करो फटाफट। आंसर बेटा, आंसर जल्दी से बताओ, बहुत सुंदर सवाल है। थ्री, एक बच्चे ने 3 लिखा है, सही है शायद। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर आया हो बेटा? 3, चलो देखो बढ़िया बात है अगर 3 आ रहा है, लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास नदी है, ठीक है, नदी में ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बोट है, और इसी के सामने बिल्कुल यहाँ पर कौन है? राफ्ट है, ठीक है। अब राफ्ट क्या होता है? लकड़ी का एक टुकड़ा सा, ठीक है। तो राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, और ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वी बी प्लस वी आर। हाँ या ना जल्दी बताओ, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अब क्या होता है, 60 मिनट बाद वो राफ्ट, चलो राफ्ट तो आगे चली गई, यहां पहुंच गई,
इन टाउ टाइम, और टाउ टाइम में ये यहां पहुंच गया, हाँ या ना? ठीक है, अब ये क्या करता है, वापस आता है, ठीक है, इतनी बात, वापस आता है तो बोट यहां आ गई, अब ये टाइम टी ले लिया मैंने, और राफ्ट यहां पहुंच गया, ये टाइम टाउ है, ढंग से समझो, ये टाइम क्या है, टाउ है, ठीक है, इतनी बात, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा ही है या नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, और ये टाइम कितना है, टी, यस और नो? देखो बिल्कुल बेसिक से करो, अगर आप तुक्का मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गलत बात हो जाती, मजा नहीं आता, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, जब ये इधर आ रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, वी बी माइनस वी आर, होगी कि नहीं होगी, नीचे जाते हुए वी बी प्लस वी आर, ऊपर आते हुए वी बी माइनस वी आर। अब जरा देखो, राफ्ट कितना चला, 6 किलोमीटर, इन व्हाट टाइम, टी प्लस टाउ, तो 6 इज इक्वल टू वी आर टी प्लस टाउ, एल लिख देता हूं बेटा इसे ना, क्योंकि हमें एल दे रखा था, एल टी प्लस टाउ, ऐसा आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अब एक चीज देखो, अननोन कौन है, वी आर और टी, दो अननोन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये डिस्टेंस कितना हो गया, वी बी प्लस वी आर इंटू टाउ, ये वाला डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, नीचे तक का, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, वी बी माइनस वी आर इंटू टी, ये वाला, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये वाला डिस्टेंस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 किलोमीटर के बराबर है कि नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 6 किलोमीटर के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 किलोमीटर के बराबर। लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए पहले मैं कुछ जुगाड़ करूंगा, ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी हमारे पास, इनका डिफरेंस 6 किलोमीटर है, ठीक है, कैसे करेंगे जल्दी बताओ, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो होगा नहीं है जल्दी से, जल्दी बोलो भाई, ये एल के बराबर है डिफरेंस, बोलो बेटा, बच्चों बोलो कुछ, देखो आप यहां पर आकर अटक रहे हो, आप लोगों को लग रहा था कि हमने कर लिया क्वेश्चन 3, किसका आंसर 3 आया था, जल्दी बताओ, जिनका 3 आंसर आया था वो लोग बोलो फटाफट, बोलो भाई, चलो अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ, आप लोग बड़े आसानी से खुश हो रहे थे, किसी का आंसर आ रहा है 3 भाई, कुछ लोगों ने आंसर बोल दिया था जबरदस्ती में, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, जल्दी बोलो बच्चों, सुनो, आप दोबारा से देखो, देखो आप एक मिनट, अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्या खेल चल रहा है, अभी आपको क्लियर होगा क्या कहानी है, इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन इरडो में ना होता, ठीक है, तो भाई जिन्होंने नेट से देखा मरेंगे, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो एक मिनट, आप ऐसे देखो, आपके पास सबसे पहले देखो, यहां से यहां तक का टाइम टाउ प्लस टी होता है, एंड इट इज एल अपॉन वी आर, हाँ या ना, एल अपॉन वी आर, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया, एल अपॉन वी आर है या नहीं है, ठीक है। अब अब आप एक चीज देखो,
अब आप टी की वैल्यू, टी कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है या नहीं है, तो ये टाइम कैसे निकलेगा, ये टाइम कैसे निकलेगा, देखो एक मिनट, कैसे निकल सकता है ये वाला टाइम, निकालना है आपने। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला अपॉन स्पीड, यही करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे कि नहीं करोगे। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो आप एक काम करो, अगर आप ध्यान से देखो, वी बी प्लस वी आर इंटू टाउ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है या नहीं, जल्दी बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कि नहीं है, माइनस एल, ये डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे, आ गया कि नहीं आ गया, एल आ गया, हाँ या ना, अपॉन अपॉन स्पीड वी बी माइनस वी आर, ये हमारा टी होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दो, ये टी होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब खेल खत्म, आप पुट कर दो इसको, तो क्या करो, देखो अब पुट कर दो वैल्यू, टाउ प्लस वी बी प्लस वी आर अपॉन इंटू टाउ माइनस एल अपॉन वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू टी, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ बेटा, सॉरी इज इक्वल टू एल अपॉन वी आर, सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू एल अपॉन वी आर। अब अगर मैं सॉल्व करूं, आ रहा है आंसर, देखो जरा एक मिनट, ये आगे कि नहीं आगे, जल्दी बोलो, अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, आपके पास कैंसिल हो जाएगा वीबी वाली टर्म, वीबी प्लस वी आर इंटू टाउ माइनस एल इज द डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, ये डिस्टेंस आ गया माइनस एल करके, अपॉन टाइम अपॉन स्पीड इज व्हाट टाइम, और यहां से यहां तक का क्या था, टी प्लस टी अपॉन टी प्लस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सही है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, देखो एक मिनट, तो हमारे पास क्या आता है, वी आर इंटू टाउ कट जाएगा, जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है बेटा, जल्दी देखो, सॉल्व कर लेते हैं, अटक रहा है कहीं, कहीं ना कहीं अटक रहा है क्वेश्चन, देखो भाई, वी बी इंटू टाउ प्लस वी बी इंटू टाउ कितना हो जाएगा, टू वी बी टाउ माइनस वी आर टाउ प्लस वी आर टाउ कट गया, ठीक है, इतनी बात, माइनस एल अपॉन वी बी, ये काम करें यार, इसको उधर ही भेज देना, सीधे सीधे इसको उधर भेज देते हैं, ये सही तो था, वी बी इंटू टाउ, वी बी इंटू टाउ, टू वी बी टाउ माइनस एल इंटू वी आर इज इक्वल टू एल वी बी माइनस वी आर इंटू एल, ठीक है, तो ये टर्म भी कट जाती है, देखो जरा कट जाती है, और ये वी बी से ये वी बी कट जाता है, वी आर कम्स आउट टू बी एल अपॉन टू टाउ, देखो कितना सुंदर रिजल्ट आया, कितना बढ़िया बना है रिजल्ट, अपने आप ही कट गया, तो एल कितना था आपका, आ गया आंसर, आगे कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बोलो, अरे आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना सुंदर था, कि हम इसको देख करके भी घबरा रहे थे कि ये कटेगा नहीं, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, अरे क्लियर है, ठीक है, तो एल की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू पता है, आपके पास आंसर आ गया, कर लोगे सब लोग, टाउ 1 आर है और एल कितना है, 6 है, 6/2 कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, कर लोगे भाई, तो जब तक करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, आज मैं क्वेश्चन दूंगा भाई अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा।